हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल का लास्ट लेक्चर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों, अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो नीट और जेई की कर रहे हैं। तो नीट और जेई में अपन कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे। जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जैसे एलएन, आकाश, फिट जेई, इन सब में जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं एक एक टॉपिक कवर करेंगे अपन। जो भी कोटा का कंटेंट है वो पूरा कंटेंट अपन जो है यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप टेंशन ना लें, और जो भी आप पढ़ रहे हो कोटा में मेरे को बताइएगा कौन सा टॉपिक छूट गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अपना कोई टॉपिक रहेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। आज की हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन, इट इज अ टेंडेंसी। क्या होता है बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हम इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The tendency to attract the electron of an share pair of covalent bond। एक एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए टेंडेंसी क्या है? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ऑफ एन शेयर पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है? ये कोई जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो थी वो एक एटम पे लग रही थी, इंडिविजुअल एटम पे। जैसे कि एक इंडिविजुअल एटम है ए, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करा? एक्सेप्ट करा और ए माइनस एनायन बनाया। ये तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक इंडिविजुअल एटम पे नहीं लगेगी। ये क्या है? इंडिविजुअल एटम, सिंगल एटम। ये क्या है? सिंगल एटम। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल एटम पे नहीं लगती, कोवेलेंट बॉन्ड में लगती है बच्चों। ना आयनिक बॉन्ड होगा ना ही सिंगल एटम होगा। क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल देखो, HCl, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन। और यहां पर क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां से ये जो बॉन्ड बना है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। दोनों का क्या हुआ होगा? शेयरिंग हुई होगी, पेयर बना होगा, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। तो यही है कि क्लोरीन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा और खींच लेगा। इस पेयर के, इस बॉन्ड के थोड़े से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, शिफ्टिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? डेल नेगेटिव। डेल का मतलब क्या है? यहां पर पार्शियली नेगेटिव आया। ये कौन सा है? यहां पर क्या था बेटा? कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ रहा था। यहां पर कैसा है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यहां पर एटम पे कैसा आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज दे जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये इंडिविजुअल एटम पे नहीं लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसमें से एक एटम क्या करेगा? अपनी उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, डेल नेगेटिव। और दूसरा जो एटम होगा उस पर पार्शियली
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप यहां पर ये कह सकते हो क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और उल्टा आप क्या कह सकते हो कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोराइड। और एक और बात कह सकते हो हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पर, उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस का पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वहां पर वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। तो यहां ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्या है। ये जो थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आप बोल रहे थे इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर अपन हेडिंग लगाते हैं डिफरेंस, किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब था जैसे कि ये एक एटम है और इसने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, या ये नेगेटिव चार्ज बन गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, टोटली क्या आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है बच्चों, यहां पर ये मान लो आप HF, यहां पर क्या होता है, पार्शियली ये अट्रैक्ट करता है, एक एटम क्या करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करता है। तो इस पे क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड किए जाते हैं, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेड किया जाता है। अब यहां पर देखो, जैसे फ्लोरीन की हम बात करें, तो फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है एक्सेप्ट करने से। तो मतलब ये अट्रैक्ट ज्यादा करता है इलेक्ट्रॉन को, और साइज छोटा होने की वजह से, और हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से, खाली डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बल्कि ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट ज्यादा करता है। जबकि हम यहां पर क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उस पे क्या, उसके पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल पड़े रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे लगती है, इंडिविजुअल सिंगल एटम पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे कि ये हमने एग्जांपल लिया था, ए एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, ए माइनस, यहां पर जो एनर्जी निकली उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये इंडिविजुअल एटम के लिए लगती है, जबकि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कभी भी इंडिविजुअल एटम पे नहीं लगेगी, इट ऑलवेज फाउंड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक दो एटम होंगे तब जाके, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया HF, दो एटम होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल एटम पे नहीं लग रहा है, मतलब एक क्या होना चाहिए, दो एटम होने चाहिए, या फिर आप बोलो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। और एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एटम मिलेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। तीसरी बात, तीसरा यहां पर डिफरेंस क्या होगा, तीसरा डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, या सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में निकाली जाती है। इसके एक यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, किलोजूल पर मोल, या फिर इसकी दूसरी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जबकि हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहां पर कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मतलब ये क्या है, किसी से कंपेयर करके निकाली जाएगी। मतलब किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, दो एटम की कंपैरिजन करके निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये रिलेटिव टर्म है, उसको किसी और दूसरे एटम के कंपैरिजन में निकाला जाता है, दूसरे से कंपेयर करके यहां पर मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, फैक्टर्स। थोड़ी सी चाय पी लूंगा। ठंड बहुत है, बहुत जल्दी ठंडी हो गई चाय। ओहो, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या होगा, पहला फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की वजह से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इस न्यूक्लियर चार्ज को क्या कहते हैं, जेड एटॉमिक नंबर भी होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। तो जेड क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज, आप यहां पर एक ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं यहां पर न्यूक्लियर चार्ज मान लीजिए इस एटम में +1 है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। हमें करना क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, या एक एटम जिसमें यहां पर +5 चार्ज है, यहां पर +1 चार्ज है, यहां पर +5 चार्ज है, और यहां इलेक्ट्रॉन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ये वाला। जाहिर सी बात है, जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा यहां पर, दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, साइज। क्या है बच्चों, साइज, एटॉमिक साइज, एटम का साइज। तो मुझे एक बात बताओ, एक ये एटम है छोटा, और ये इलेक्ट्रॉन है, और एक ये एटम है बड़ा, और यहां बाहर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। कौन सा एटम जो है ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, बड़ा वाला या छोटा वाला?
तो यहां पर देखिए बड़ा वाला जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, डिस्टेंस क्या हो गई है, बहुत ज्यादा, दूरी ज्यादा बढ़ गई है। दूरी ज्यादा बढ़ गई है तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर ये छोटा है, यहां पर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब यह है साइज ज्यादा, हम कह सकते हैं साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ठीक है, सही बात है ये, बिल्कुल। अब हम चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। अच्छा बच्चों, सेम यही, अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी सेम यही प्रोसेस था। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। सेम यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ती है। सेम हम ये साइज में आ जाए, दूसरा फैक्टर साइज। साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के, मतलब साइज जो है अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटती है। और यहां पर तीसरा जो हम आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, तो बच्चे ये भी घटती है। तीनों सेम फैक्टर डिपेंड करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे भी। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा फैक्टर जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं अपन, जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। इससे पहले तीसरा फैक्टर है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन यानी जो धनायन है, कैटायन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, वो कैसे फैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यानी कहने का मतलब यह है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर हिंदी में इसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, बोला नहीं जा रहा हिंदी में, सॉरी। हिंदी में बच्चों इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको विद्युत लिख देता हूं मैं, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में ही पढ़ो, इंग्लिश में ही याद करो, और इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे हायर क्लासेस में इंग्लिश में ही आपको सारी जो है एजुकेशन लेनी है, तो आप अभी से इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदी मीडियम वालों को भी मैं कह रहा हूं, आप हिंदी मीडियम में पढ़ो बिल्कुल, लेकिन उसकी इंग्लिश भी याद करते चलो। साथ में जो टर्म्स हैं, कंडीशन है, उनको इंग्लिश में भी आप रिवाइज याद करते चलो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है हायर एजुकेशन में। आप मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां पर हायर क्लासेस में पूरा सिलेबस जो है कोई भी आपको विद्युत ऋणात्मकता नहीं कहते हुए दिखेगा। वहां पर कोई भी प्रोफेसर आपको हिंदी में नहीं बताएगा, टोटली इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखें कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इंग्लिश में याद करते चलें। तीसरा फैक्टर है पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कहने का मतलब यह, अगर कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, मान लो एग्जांपल में कह रहा हूं, यहां पर Fe+2 है मेरे पास और यहां पर Fe+3 है, तो कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बच्चों? क्या Fe+2 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या Fe+3? जाहिर सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन बना देता हूं मैं। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा कि ये अट्रैक्ट करेगा?
ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा Fe+3, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लो एक और, Mn+2 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि Mn+6 ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो Mn+6 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बच्चों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? Mn+6 की ज्यादा होगी। हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, फोर्थ जो फैक्टर है हमारा चौथा, वो क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ये बताओ, n-2, n-3 और यहां पर n, कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, या हम इसका अपोजिट कहें, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करेगा? ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर -3 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, क्योंकि यहां पर -3 चार्ज है और यह -2 है तो ये कम रिपेल करेगा, फिर ये माइनस है तो ये कम रिपेल करेगा, और यहां पर कोई भी माइनस चार्ज नहीं है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये है कि माइनस चार्ज जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, फिर n-, उससे कम n-2 और सबसे कम n-3, मतलब माइनस चार्ज इंक्रीज सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों कि नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन is inversely proportional to electronegativity, is inversely proportional to electronegativity। एक और एग्जांपल बताओ कि यहां पर O- और O-2, अब बताओ इनमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो मेरे बच्चों यहां पर -2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी O-2 की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज्यादा होगी O- की, और सबसे ज्यादा होगी O की, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा हाई होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती जाएगी। तो ये 4 फैक्टर हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हम पहले केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ फैक्टर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में इसको संकरण कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे, कौन कौन सा होते हैं हाइब्रिडाइजेशन? जैसे कि sp2, sp3 और sp3d भी होता है, sp3d2 भी होता है। उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहां हमारे को यहीं तक ही सफिशिएंट है। ये sp, sp2, sp3 काफी होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए। तो यहां पर sp जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर S कैरेक्टर देखा जाएगा। S कैरेक्टर यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या है? S कैरेक्टर जितना हाई होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होगी। अब सबसे ज्यादा S कैरेक्टर किस में होता है?
या sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर निकालेंगे तो 50% आएगा sp। दो चीजें थी, उनमें से एक का परसेंटेज निकाला, 50 आया। यहां पर sp2 की बात करें तो यहां पर तीन चीजें हैं, उसमें से एक का परसेंटेज निकालेंगे तो 33.33% आएगा, 33% आएगा। यहां पर चार चीजें sp3, चार में से एक का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% यानी 25% आएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है, sp हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बाद sp2 देन sp3। तो sp3 में सबसे कम s कैरेक्टर है और sp में सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है। s कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, हमने यहां पर पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब कोई एटम अगर sp हाइब्रिडाइज है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो उससे कम होगी, और sp3 है तो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम देखें तो sp में सबसे ज्यादा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उससे कम, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में उससे कम। इसका एग्जांपल लेते हम, इसका एग्जांपल लेके समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये आगे और कार्बन है और ऐसे चेन चलती जा रही है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, एक कार्बन है और यहां डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, सॉरी यहां हाइड्रोजन हटा दो। यहां पर तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, अब यहां हम देखें इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। ऐसे ही निकालते थे अपन, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने सीखा था सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। तो यहां पर लोन पेयर तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। पहला ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस हाइड्रोजन के साथ, चौथा इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है। मतलब यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले की बात करें तो यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp2। और यहां पर हम आ जाएं तो ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई और ये सिग्मा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अब यहां पर sp हाइब्रिडेशन है, यहां पर sp2 है और यहां पर sp3 है। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर कहां पर है, sp में, देन sp2 में और देन sp3 में। तो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो मतलब ये वाला कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। जबकि यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की सबसे कम होगी, समझ रहे हो। जबकि ये बीच वाला जो है, इसकी इन दोनों के बीच में आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इन तीनों में से, क्वेश्चन ये है बच्चों, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों में से कौन सा कार्बन एसिडिक है, एसिडिक होगा। अब मेरी बात सुनो, एसिडिक कार्बन वो कार्बन होता है, एसिडिक कार्बन कैसे देखते हैं, एसिडिक कार्बन का मतलब यह है कि वो H+ ज्यादा देगा,
तो H प्लस कौन ज्यादा देता है? H प्लस ज्यादा देगा। अब H प्लस ज्यादा कौन देता है? H प्लस ज्यादा वो देता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना। जो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा H प्लस देगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है? इस sp वाले की, और उसके बाद sp2 की, उसके बाद sp3 की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये वाला जो तीसरे नंबर का कार्बन है सबसे ज्यादा एसिटिक कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियड में। इन पीरियड, अगर हम पीरियड में देखें लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और हम अभी पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब अगर ट्रेंड देखें हम, लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी बात क्यों बढ़ रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ती है। इसी के साथ हमने दो चीजें और पढ़ी, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ठीक है। दूसरा हम पढ़े ग्रुप के अंदर, अगर हम ग्रुप के अंदर ट्रेंड देखें, ग्रुप की बात हम करें तो अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है बच्चों? साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज बढ़ता है। यहां पर ये साइज था, यहां पर ये साइज हो गया और इतना नीचे आने पर साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ने पर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज बढ़ने पर कम होती है। मतलब अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। ठीक है। तीनों में सेम ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है बच्चों। अब हम बात करें, अगर इनकी बात करें हम, सबसे पहले ऊपर पीरियड की बात करें अपन, जैसे पीरियड में हमने बात करी तो हम पीरियड में देखते हैं, सेकंड पीरियड की बात करते हैं अपन। यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो क्यों बढ़? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी किसकी? नियोन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम और सबसे कम लिथियम की। ऐसा होना चाहिए था ट्रेंड। ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर ये जो है नियोन, ये क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस, और हम पढ़ चुके हैं इनर्ट गैस जो होती है वो किसी से ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और ना ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? ये इनर्ट गैस सबसे पीछे चली जाएगी, उठ के यहां पर आ जाएगी इनर्ट गैस। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम और सबसे कम लोवेस्ट हो जाएगी किसकी? इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस की लोवेस्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। ग्रुप में हम बात करें, सेकंड हमने बात करी ग्रुप में।
ग्रुप में बात करें हम, तो हमने देखा अप टू डाउन जाने पर, जैसे कि क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। हम बात कर रहे हैं अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होता है तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होगी, उससे ज्यादा ब्रोमीन की होगी, उससे ज्यादा क्लोरीन की, और सबसे ज्यादा क्लोरीन की। ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बिल्कुल सही है, यही ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और ऐसे ही बाकी ग्रुप्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा। तो बच्चों यहां पर हमने ट्रेंड्स पढ़ लिए, वेरिएशन पढ़ ली और फैक्टर पढ़ लिए, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या है, कहां पर यूज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां यूज होगा, बहुत सारी जगह होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तीनों में यूज होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।